नमस्कार। आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज, जहां हर खबर है सबसे पहले और सबसे सटीक। मैं हूं आरती और पेश हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के बाद अब इस देश के पीछे इजराइल ने किया अचानक हवाई हमला। यमन पर इजराइल का हमला। मध्य इजराइल पर मिसाइल हमला करने के बाद इजराइल ने अपनी राजधानी में यमन के हौथी विद्रोहियों पर हवाई हमला किया। राजधानी और बंदरगाह शहर पर विद्रोही हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए। माना जा रहा है कि इजराइल के इस हमले के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष तेज हो रहा है। लाल सागर पर हौथी विद्रोहियों के हमले से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। हौथी विद्रोहियों ने अब तक इजराइल पर भारी सैन्य हमले करने से परहेज किया है। हालांकि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइल हमले किए हैं। इस प्रकार उन्होंने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले फिलिस्तीन के हमास और इजराइल के हिजबुल्लाह की मदद की। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने 2 चरणों में हमले को अंजाम दिया। ऑपरेशन गुरुवार तड़के शुरू हुआ और इसमें 14 जेट शामिल थे। पहले हमलों में होलीडा, सैफ बंदरगाह और लाल सागर में रास ईसा तेल टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हमले के दूसरे चरण में लड़ाकू विमानों ने सना शहर में हौथी बिजली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि 3 इजराइल विरोधी शासन हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के बशर अल-असद के अंत के बाद अब एकमात्र इजराइल विरोधी शासन यमन के हौथी विद्रोहियों का है। हौथी विद्रोही ईरान के छद्म युद्ध का अंतिम चरण है और उनके खात्मे का मतलब पूरे मध्य पूर्व में ईरान का पैर जमाना होगा। जो कोई भी इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल द्वारा सना शहर में 2 बिजली संयंत्रों पर हमले के बाद यहां बिजली के मोर्चे पर स्थिति खराब हो गई है। शहर के बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति को देखते हुए जिन लोगों के पास पैसा है वे बिजली खरीद सकते हैं। सना शहर की अधिकांश दुकानों, कार्यालयों आदि में बिजली कटौती एक दैनिक घटना बन गई है।